Hello everyone, you all are welcome to part सेकेंड ऑफ फर्स्ट चैप्टर द ट्री। उसमें हमने देखा था अपने चैप्टर का पूरा डिस्क्रिप्शन, और इसमें हम देखेंगे अपने उस चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइज है कंप्लीट एक्सरसाइज को वन बाय वन करके एक एक से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट नंबर वर्ड पावर। जो हमारा पहला नंबर क्या है वो है हमारी वर्ड पावर। मेक न्यू वर्ड्स बाय ज्वाइनिंग वर्ड्स। इसमें हमें क्या करना है, नए वर्ड्स को बनाना है। क्या करना है, नए वर्ड्स को बनाना है, नए वर्ड्स को बनाना है। ठीक है। सो हैंड बैग हमें एक एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है, हैंड एंड बैग। क्या दिए हुए, हैंड एंड बैग। सो इससे क्या बना, हैंड बैग। क्या बना, हैंड बैग। सेकेंड वन इज हैंड मेड। अब हैंड एंड मेड, हैंड मेड को मिला करके क्या बनेगा, हैंड मेड। हैंड मेड मतलब हाथ से बना हुआ। ठीक है। फिर क्या बनेगा, हैंड राइटिंग। तो हैंड और राइटिंग को मिला के क्या बनेगा, हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग मतलब हाथ की लिखावट, हाथ की लिखावट। समझ में आया। सेम इसी तरह हम सेकंड एग्जांपल, सेकंड वाला भी देखेंगे। जैसे बाथ और टब मिला के क्या बनेगा, बाथ टब। बाथ एंड सोप, बाथ सोप मिला करके क्या बनेगा, बाथ सोप। बाथ एंड रूम मिला करके क्या बनेगा, बाथ रूम। ठीक है। इसी तरह हम जितने भी हैं ये सारे देखेंगे, वो लाइन बाय लाइन करके सारे देखेंगे। सो थर्ड नंबर रेन एंड बो। रेनबो दोनों को मिला करके क्या बनेगा, रेनबो। दोनों को मिला करके क्या बनेगा, रेनबो। रेन एंड देन कोट, इन दोनों को मिला करके क्या बनेगा, रेन कोट। रेन एंड वाटर, इन दोनों को मिला करके क्या बनेगा, रेन वाटर। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप एक बार कमेंट्स करके बता दीजिएगा, तो इसकी फुल पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, मिल जाएगी। फिंगर, फिंगर एंड देन टिप, फिंगर देन टिप। सो व्हाट इज फिंगर टिप, फिंगर चिप्स। फिंगर और चिप्स मिला करके क्या बनेगा, फिंगर चिप्स। फिंगर एंड प्रिंट मिला करके क्या बनेगा, फिंगर प्रिंट। फिंगर प्रिंट क्या होता है, फिंगर प्रिंट ये जो हाथों में होते हैं हमारे। थोड़ा सा सर्दी है तो मैनेज करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें क्या दिए हुए, फाइंड द हिडन वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। हमें क्या करना है, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं लाइक स्विंग, लाइक फ्लावर, है ना, लाइक सर्च, लाइक स्पैरो एंड लाइक बनियान, इन सभी में क्या करना है, कुछ हिडन वर्ड्स दिए हुए हैं, मतलब कुछ वर्ड्स अलग से इसमें छुपे हुए हैं। तो उनको हमें क्या करना है, उनको इसी तरह ये जो पिरामिड शेप में बना है ना, ट्राइंगल सा शेप, इसके नीचे नीचे लिखना है। सो विंग इन, इसमें क्या बना है, विंग। विंग क्या होते हैं, पंख, है ना। और इन, इन मतलब होता है अंदर। बेसिकली अगर वैसे देखा जाए तो क्या होता है, अंदर होता है। ठीक है। इसी तरह फ्लो, लो। फ्लो मतलब किसी चीज़ का बहाव। ठीक है, क्या होता है, बहाव। लो मतलब डाउन, है ना। ईयर, आर्क, आर्क मतलब क्या होती है, एक रेखा टाइप में होती है। ईयर कान होते हैं। स्पैर, रो, बैन, एनी, है ना। एनी मतलब कोई, तो बैन मतलब किसी चीज़ को बंद करना, उसी का ये बैन है। सो ऐसे बेसिकली बहुत सारे वर्ड्स हैं। समझ में आया। ऐसे हम इसको क्या करेंगे, सेकंड वन भी कंप्लीट कर लेंगे। नाउ मूव टू अवर थर्ड क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो हमें वर्ड्स दिए हुए हैं ना, ये वर्ड्स, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनको क्या करना है, इनसे हमें चूज़ करना है। और इनको चूज़ करके क्या करना है, हमारे जो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, जैसे ये खाली स्थान, ये खाली स्थान, ये खाली स्थान, ये खाली स्थान, इन सारे खाली स्थानों को क्या करना है, हमें भरना है। क्या करना है बच्चों, भरना है। सो कैसे भरेंगे, द मैंगो ट्री इज इन माई। तो यहाँ से हम ढूंढेंगे तो कौन सा सुटेबल होगा, और सुटेबल ये हम ढूंढेंगे कहाँ से, जो हमने अपनी चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो द मैंगो ट्री इज इन माई विलेज इज 40 ईयर्स ओल्ड। सो पहले क्या हो जाएगा, विलेज, फिर क्या हो जाएगा 40। ठीक है। सेकेंड वन, इट गिव्स अस मैंगो। ये हमें क्या देते हैं, ये हमें देते हैं आम। दे आर स्वीट, वो कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। माई मदर मेक्स जूस, मेरी मम्मी क्या बनाती है,
जूस बनाती है, एंड पिकल्स विद देम, और पिकल्स क्या होता है, आम से क्या बनता है, अचार बनता है, आम का जूस बनता है। सो पिकल्स क्या होते हैं, अचार होते हैं। आई लाइक मैंगो ट्री, मैं पसंद करता हूँ, क्या पसंद करता हूँ, आम का पेड़। और जो पहला वाला था क्या था, द मैंगो ट्री इन माई विलेज इज 40 ईयर्स ओल्ड, मैंगो ट्री इन माई विलेज, वो मैंगो ट्री जो मेरे गांव में है 40 ईयर्स ओल्ड, 40 साल पुराना है। कितने साल पुराना है, 40 ईयर्स। समझ में आया, यस, समझदार हो आप लोग। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कौन सा है, सेकेंड वन। ये है हमारा बेटा कॉम्प्रीहेंशन। क्या है, कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। इसकी जो ये क्वेश्चंस के आंसर है ये हमारे इसी पीडीएफ में सबसे लास्ट पेज में दिए हुए हैं, यहाँ पे ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे। तो इनको हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनको मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। जब तक हम भी बाकी की बची हुई एक्सरसाइज को जल्दी से फिनिश करके फिर हम अपना इसी पे आएंगे। ओके ओके, चलो कॉम्प्रीहेंशन जो क्वेश्चंस है ना, इसमें पार्ट 1 में क्या है, हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि हमारे लास्ट वीडियो पे हैं। और सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, मैच द कॉलम, मतलब क्या, सही मिलान कीजिए। क्या कीजिए, सही मिलान कीजिए। हमें इसका क्या करना है, सही मिलान करना है। तो कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। सो पहला वाला क्या है, द स्टोरी इज अबाउट, मतलब जो ये स्टोरी है, द स्टोरी इज अबाउट, जो ये स्टोरी है किसके बारे में है, तो स्टोरी किसके बारे में है, स्टोरी है हमारी अब 50 ईयर्स ओल्ड बनियान ट्री, किसके बारे में है, एक 50 साल पुराने बनियान ट्री के बारे में। किसके बारे में, एक 50 साल पुराने बनियान ट्री के बारे में। पहला वाला ये कौन सा है, पहला, ठीक। दूसरा, द चिल्ड्रन सिट अंडर इट टू टेक रेस्ट, और टेक रेस्ट एंड स्लीप, फर्स्ट वाला ऑप्शन। द चिल्ड्रन, बच्चे क्या करते थे, दे टेक रेस्ट एंड स्लीप, है ना, क्या करते थे, वो रेस्ट लेते थे। द चिल्ड्रन टेक रेस्ट एंड स्लीप इन इट, दूसरे में ये वाला हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, दूसरा, ठीक है। तीसरा वाला, द पीपल सिट अंडर इट टू टेक रेस्ट, लोग क्या करते थे, इसके नीचे बैठते थे, किस लिए बैठते थे, रेस्ट लेने के लिए, ये वाला हो गया हमारा तीसरा। द रेन फेल, जब क्या होती थी, बारिश होती थी, तो क्या होता था, बारिश होती थी तो जो बीज था वो कैसा हो जाता था, वो अपनी सॉयल से बाहर आ जाता था, जाग जाता था। एंड द सीड वोक अप फ्रॉम इट्स स्लीप, वो क्या होता था, अपनी नींद से जाग जाता था, क्या होता था, नींद से जाग जाता था। द बर्ड्स क्या होता था, स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेस, और जो चिड़ियाँ थी वो क्या करती थी, इसकी ब्रांचेस पे स्विंग करती थी। ये कौन सा हुआ हमारा, फिफ्थ वन। समझ में आया ना, यस, वेरी सिंपल यार, यू आर ऑल आर इंटेलिजेंट बॉयज एंड गर्ल्स, तुम लोग को तुरंत समझ में आ जाएगा। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, ग्रामर इन यूज, थर्ड वाले में क्या है, ग्रामर इन यूज। इसको भी हम तुरंत अभी फिनिश करते हैं। सो फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट वन, बिग, बिगर, बिगेस्ट। अब ये क्या है, ये बेटा हुई हमारी पॉजिटिव डिग्री, क्या हुई, ये हुई पॉजिटिव डिग्री, ये हुई कंपैरेटिव डिग्री, और ये हुई, सॉरी यार, ये हुई हमारी पॉजिटिव डिग्री। बिग क्या है, बिग है हमारी पॉजिटिव डिग्री। ये क्या है, ये है हमारी कंपैरेटिव डिग्री। कैसी डिग्री है ये, कंपैरेटिव, पेन ठीक से नहीं चल रहा, मैनेज करिएगा। ये है कंपैरेटिव, और ये है हमारी क्या, सुपरलेटिव। समझ में आया, ये क्या है, सुपरलेटिव, ये क्या है, कंपैरेटिव, ठीक है। इसको एडजस्ट करिएगा, ये कंपैरेटिव, ये सुपरलेटिव, ठीक है। इसमें क्या है, पहले बिग, बिगर एंड बिगेस्ट, बिग, बिगर एंड बिगेस्ट, वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, मतलब वाइड मतलब फैला हुआ, फैला हुआ, और फैला हुआ, और सबसे ज़्यादा फैला हुआ, ऐसा होता है ये, ठीक है। टॉल लंबा, उससे लंबा, सबसे लंबा, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। डीप, डीपर, डीपेस्ट, डीप मतलब क्या होता है, गहरा, उससे गहरा, सबसे ज़्यादा गहरा। डीप मतलब गहरा, उससे गहरा, सबसे ज़्यादा गहरा। स्वीट मतलब मीठा, उससे और मीठा, सबसे ज़्यादा मीठा। स्लो मतलब धीमा, उससे और धीमा, और ये सबसे ज़्यादा धीमा। तो समझ में आया क्या होती है, एक होती है पॉजिटिव, सेकेंड वन होती है, पहली होती है पॉजिटिव, सेकंड होती है कॉम्परेटिव, और थर्ड होती है सुपरलेटिव डिग्री। ये होती है हमारी डिग्री जो कि हम किस में पढ़ते हैं, ग्रामर में पढ़ते हैं।
इसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? सेकंड वन। ठीक है, इसी का वो जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन थे ना, उसका फर्स्ट वन, उसके फर्स्ट के 3 पार्ट वो थे, ये है सेकंड वाला। तो सेकंड वाले में हम क्या करेंगे? सेकंड वाले में क्या करेंगे? है ना? तो कैसे करेंगे? यूज दीज वर्ड्स टू कंप्लीट द कन्वर्सेशन। इन वर्ड्स का यूज करके कौन कौन से? यस, यस आई डू, नो आई डोंट, इन दोनों वर्ड्स का यूज करके हमको ये फिल करने हैं। अब इसमें हो क्या रहा है? इसमें दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है, मतलब बातचीत हो रही है। अब बातचीत हो रही है तो एक जवाब देगा और दूसरा सुनेगा, या एक क्वेश्चन करेगा, दूसरा उसका क्या देगा? आंसर देगा। सो पहले में क्या है हमारा? मोना। मोना क्या कहती है? डू यू लाइक ट्रीज। मोना किससे पूछ रही है? शालू से। शालू कहता है यस आई डू। मोना क्या कह रही है? मोना पूछ रही है डू यू लाइक ट्रीज, क्या तुम पेड़ों को पसंद करती हो या करते हो? जो भी नाम हो भैया, इसमें जेंडर स्पेसिफिक कुछ भी नहीं, ठीक है। तो सालू, सालू क्या है? यस आई डू। वो क्या कह रही है? हाँ मैं करती हूँ। अब सालू क्या कहती है? डू यू लाइक बनानास, क्या तुम्हें? सालू क्या कह रही है? डू यू लाइक बनानास, क्या तुम्हें बनाना पसंद है? मोना क्या कहती है? नो। अब नो से हमें हिंट मिला ना कि नो, इसके बाद क्या लिखेंगे? आई डोंट। क्या लिख देंगे? आई डोंट, आई डोंट। समझ में आया? यस। फिर मोना क्या पूछेगी? डू यू लाइक मैंगोस। मोना क्या पूछती है? डू यू लाइक मैंगोस। अब सालू को क्या कहना है? अगर सालू मैंगोस को लाइक करती होगी तो लिखेगी यस आई डू, और नहीं करती होगी तो लिख देगी नो आई डोंट। ठीक है, इसके बाद में आते हैं बी नंबर में। बी नंबर में क्या है? बी नंबर में एक सेकेंड, बी नंबर में मोहन, आई लाइक फुटबॉल, डू यू। मोहन क्या कहता है? कि मैं फुटबॉल पसंद करता हूँ, क्या तुम भी। अब किससे कह रहा है? वो किससे कह रहा है? ये मोहन किससे कह रहा है? श्याम से। श्याम कह रहा है नो, तो नो आई डोंट। क्या कह रहा है? नो आई डोंट। समझ में आया? यस। थर्ड कन्वर्सेशन किसके बीच में हो रही है? ग्रैंडपा के और ग्रैंडसन के बारे में। ग्रैंडपा क्या कह रहे हैं? ग्रैंडपा कौन है? हमारे दादाजी। ग्रैंडसन कौन है? उनका पोता, नाती। ठीक है। सो आई लाइक वॉकिंग, डू यू। ग्रैंडपा कह रहे हैं कि मुझको चलना पसंद है, क्या आपको भी? तो ग्रैंडसन को अब अगर पसंद होगा तो वो कहेगा यस आई लाइक, और अगर नहीं होगा तो क्या कहेगा? नो आई डोंट। यहाँ पे क्या दिए हुए हैं? यहाँ पे क्या दिए हुए हैं? यहाँ पे क्या दिए हुए हैं? यस आई डू। क्या कहेगा? यस आई डू। यहाँ पे जैसे ग्रैंडसन को ऑब्वियसली चलना तो सभी को पसंद होगा, तो क्या लिख देगा? यस, यस आई डू। समझ में आया? सिंपल। इसके बाद में आप अब किसके बीच में? डी नंबर वाले में किसमें? हरिराम और बलीराम। समझ में आया? तो हरिराम क्या कह रहे हैं? आई लाइक रीडिंग। क्या कह रहे हैं? डू यू। किससे पूछ रहे हैं? बलीराम से। वो क्या कह रहे हैं? कि मुझको पढ़ना पसंद है, क्या तुम्हें भी है? तो बलीराम कह रहे हैं नो आई डोंट। क्या कह रहे हैं? नो आई डोंट, इन्हें पढ़ना वढ़ना पसंद नहीं है। आई लाइक वॉचिंग द टीवी। वो क्या कह रहे हैं? कि मुझको तो भैया बस टीवी देखना पसंद है, मुझको पढ़ाई वढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मुझे पढ़ना पसंद है। ये भैया बड़े खतरनाक आदमी है ना बच्चों? हाँ लेकिन हमें क्या करनी है? हमें तो पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? फोर्थ क्वेश्चन, लेट्स टॉक, वर्क इन ए ग्रुप, डिस्कस, फाइंड आउट द डिफरेंट यूजेस ऑफ ट्रीज। वर्क इन ए ग्रुप, डिस्कस एंड फाइंड आउट द डिफरेंट यूजेस ऑफ ट्रीज. Each group will list the different uses and then exchange the list among themselves. Make the final list in the class. क्या करना है आपको? ग्रुप्स में बट जाना है। ग्रुप्स में बटने के बाद में क्या करना है? डिस्कस, फाइंड आउट द डिफरेंट यूजेस ऑफ। हमें अपने जो ट्रीज होते हैं ना, जो पेड़ होते हैं, उनके डिफरेंट यूजेस को क्या करना है? डिफरेंट यूजेस को ग्रुप में डिवाइड होकर के लिस्ट बनानी है। ठीक है। एंड देन एक्सचेंज द लिस्ट एमंग देमसेल्फ, और सभी को क्या करना है? आपस में उस लिस्ट को एक्सचेंज करना है, मतलब बदलना है। एक्सचेंज मतलब क्या होता है? बदलना। एंड मेक अ फाइनल लिस्ट इन द क्लास, और एक फाइनल लिस्ट, जो सबसे अच्छी लिस्ट होगी ना, जो सबसे अच्छी, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ रही है लेकिन थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। ओके। सो क्या था? मेक ए फाइनल लिस्ट इन द क्लास, और आपको क्या करना है? क्लास में एक फाइनल, एक सबसे लास्ट लिस्ट बनानी है। ठीक है। इन सभी को जो भी आप डिस्कस करोगे ना वो। फिफ्थ नंबर क्या है? लेट्स राइट ए पैराग्राफ ऑन द यूजेस ऑफ ट्रीज। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको पैराग्राफ लिखना है। किस बारे में? ट्रीज के यूजेस के बारे में, ट्रीज का क्या उपयोग है इस बारे में लिखना है। समझ में आया? ट्रीज का क्या उपयोग है। सिक्स्थ वन, लेट्स डू इट।
कलेक्ट लीव्स ऑफ द डिफरेंट ट्रीज एंड पेस्ट देम इन योर नोटबुक। क्या कह रहा है? कलेक्ट लीव्स ऑफ द डिफरेंट ट्रीज एंड पेस्ट देम इन योर नोटबुक। इसको क्या करना है? आपको कलेक्ट करनी है, लीव्स डिफरेंट टाइप की कलेक्ट करनी है और उनको पेस्ट कहाँ करना है? अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे क्वेश्चंस बचे थे, कौन से? ये वाले, एक मिनट, ये वाले क्वेश्चन हमारे बचे रह गए थे, ये वाले। अब हम इसको डिस्कस करेंगे सबसे लास्ट वाले पेज में, ये रहे। ठीक है, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द लेसन अबाउट। अब क्वेश्चन का मतलब क्या है? व्हाट इज द लेसन अबाउट। लेसन किस बारे में है? ये जो हमारा पाठ है, ये पाठ हमारा किस बारे में है? किस बारे में है पाठ? इट इज़ अबाउट अ ट्री। यह पाठ एक पेड़ के बारे में है। किस बारे में है? इट इज़ अबाउट अ ट्री। यह पाठ एक पेड़ के बारे में है। समझ में आया? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द विलेज चिल्ड्रन डू व्हेन दे गेट टायर्ड। मतलब जो विलेज चिल्ड्रन थे, जो गांव के बच्चे थे, वो क्या करते थे जब टायर्ड हो जाते थे? क्या करते थे? दे स्लीप अंडर द ट्री शेड। वो क्या करते थे? पेड़ की छाया के नीचे सोते थे। वे क्या करते थे? वे पेड़ की छाया में सोते थे। समझ में आया? यस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड में क्या है? व्हाट डू द पासर्स बाय सिट अंडर द ट्री। जो पासर्स थे, वाई डू द पासर्स बाई सिट अंडर द ट्री। जो पासर्स बाई होते थे, जो वहां से राहगीर गुजरते थे, वो पेड़ के नीचे क्यों बैठते थे? सो इसका आंसर हम लिखेंगे, यहां से शुरुआत करेंगे। कहां से करेंगे? यहां से हम शुरुआत करेंगे। द पासर्स बाई सिट अंडर द ट्री, पासर्स बाई सिट अंडर द ट्री टू टेक रेस्ट। पहले यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे और उसके बाद उसी में हम टू टेक रेस्ट जोड़ देंगे। मतलब किस लिए? आराम करने के लिए। पासर्स बाई वहाँ पर क्यों बैठते थे? आराम करने के लिए बैठते थे। नाउ फोर्थ वन देखो, हु टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री। फोर्थ वन क्या कह रहा है? हु टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री। रात के वक्त कौन वहां पर रेस्ट लेता था? सो हम इसका क्या करेंगे? बर्ड, इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री। तो हम लोग इसकी क्वेश्चन कैसे लिखेंगे? मतलब बर्ड्स, मतलब पक्षी, कीड़े और छोटे जानवर क्या करते थे? उस पेड़ पे रेस्ट करते थे, आराम करते थे रात के टाइम, है ना? तो इसका क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर देखो, हम बता रहे हैं कैसे लिखेंगे। आंसर लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे द बर्ड, इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स, और इसके बाद इसी के आगे जोड़ देंगे क्या? टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री, और हमारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, नाउ फिफ्थ वन में क्या है? वेयर डू वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम। मतलब हमें फ्रेश एयर कहाँ से मिलती है? क्या है? हमें फ्रेश एयर, वेयर मतलब क्या होता है? कहाँ। डू वी गेट फ्रेश एयर मतलब हमें ताजी स्वच्छ हवा कहाँ से मिलती है? सो इसका आंसर हो जाएगा, वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम ट्रीज। हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ों से। कहाँ से मिलती है? वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम ट्रीज, हमें मिलती है पेड़ों से। फ्रेश एयर, हमें ताजी हवा कहाँ से मिलती है? पेड़ों से मिलती है। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या है? व्हाट शुड बी डू फॉर द ट्री। हमें पेड़ों के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए हमें पेड़ों के लिए? बताओ। हमें उनसे प्यार करना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, उनको काटना नहीं चाहिए, अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए, हमें लोगों को काटने से रोकना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? हाँ, अब आप लोग बड़े हो रहे हो, आप लोग अब बच्चे नहीं हो, आप लोग को समझदारी आ गई, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना और अच्छे से पढ़ाई करना। सो व्हाट शुड बी डू फॉर द ट्री। हमें ट्रीज के बारे में, हमें ट्रीज के लिए क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? वी शुड लव एंड केयर फॉर ट्रीज। हमें पेड़ों से प्रेम करना चाहिए, हमें पेड़ों से प्रेम करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। समझ में आया? हाँ, चलो, तो यही होती हमारी ये वीडियो ख़त्म। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा हमारा चैप्टर नंबर 3। हमने इसमें सेकंड पार्ट पढ़ लिया है और इसके हमने पहले इसके जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने उसका पूरा अपना चैप्टर समझा था, और इसमें हमने इसके पूरे जो एक्सरसाइज थी वो समझ ली है। और जो सेकंड वीडियो थी उसमें पूरी जो वीडियो थी उसमें चैप्टर और उसके क्वेश्चन आंसर सब साथ ही में है, तो वो भी जा कर के देख लेना। और बाकी अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 3। ओके बेटा, थैंक यू।